मनुष्य कौन है? जो विप्र धेनु सुर संत हित, जो चार लोगों का हित करता हो वो मनुष्य है। ब्राह्मण, ब्राह्मण का आप सदा हित कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप ब्राह्मण का हित करेंगे, हित मीन्स क्या? आप उसका आदर करते रहो, सम्मान करते रहो। क्योंकि एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो ये चाहता है कि आपकी बेटी का विवाह जल्दी हो जाए। आपका दुश्मन, आपके पड़ोसी शायद ये भी चाहें कि इसकी बेटी का, इसके बेटे का विवाह ना हो, पर एक ब्राह्मण ये चाहेगा जल्दी हो। जल्दी होगा तो आप ब्राह्मण को बुलाएंगे, विवाह पढ़ने के लिए कुछ दान दक्षिणा देंगे, वो आपके मंगल की कामना करता है। इसलिए विप्र धेनु, ब्राह्मण का आदर और गाय का आदर। गाय, जो व्यक्ति ब्राह्मण का सम्मान, अच्छा ब्राह्मणों का सम्मान ब्राह्मणों को भी करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं भगवान राम अपना इष्ट ब्राह्मणों को मानते थे। राम जी अपना कोई भी कार्य करें तो ब्राह्मणों के चरण धो करके, भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण धोए, वह एक ब्राह्मण थे सुदामा जी। तो ब्राह्मणों की सेवा, और ब्राह्मणों, अच्छा ब्राह्मण त्यागी हो, तपस्वी हो, और जब आप ब्राह्मण की सेवा करते हैं तो ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, और उस आशीर्वाद से आप उसके दुआओं से सदा फलीभूत होते हैं, धन धान्य से सुसंपन्न होते हैं। इसलिए विप्र, विप्र भगवान कहते हैं जो ब्राह्मण का सम्मान, ब्राह्मण की सेवा। अधिकतर देखा जाता है ब्राह्मण गरीब होता है, हाँ या ना? 95% ब्राह्मण गरीब हैं, 5% ब्राह्मण संपन्न हैं। आज भी ब्राह्मण गरीब है। बताओ क्यों? ब्राह्मण ये जानता है और ये मानता है कि हमारा धन भगवान है। संसार का हर व्यक्ति धन को कमाने का प्रयास करता है, पर ब्राह्मण भगवान को पाने का प्रयास करता है। तो भगवान के प्राप्ति में वो धन की प्राप्ति कर नहीं पाता, उसे जरूरत नहीं पड़ती। सुदामा जी धन की प्राप्ति में लगे रहे कि भगवान की प्राप्ति में? तो ब्राह्मण का उद्देश्य भगवान को पाना है, इसलिए वो धन की तरफ ध्यान देता नहीं। वो भिक्षा मांग करके पेट भर लेता कि मिल जाए, पेट ही तो भरना है, और भजन करने आए हैं संसार में। तुलसीदास जी कौन थे? जोर से, ब्राह्मण। और तुलसीदास जी ने क्या बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इस शरीर से भगवान को पालो। तो तुलसीदास जी की बात कोई माने ना माने, पर ब्राह्मण मानते हैं, और वो मानकर धन के पीछे नहीं, धन के अधिपति भगवान के पीछे भागते रहते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो वो ब्राह्मण भगवान में लगे हैं। तो आप क्या करें कि आप ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहें, तो क्या बुराई है? तो ब्राह्मण और गाय, गाय की सेवा। जो आदमी ब्राह्मण की सेवा, जो आदमी गाय की सेवा, विप्र धेनु सुर, सुर मतलब देवताओं की सेवा। देवता मतलब जो भी हमारा पूजा पाठ है वो उसमें श्रद्धा रखना, यज्ञ अनुष्ठान में। विप्र धेनु सुर संत हित, जो संतों की, ब्राह्मणों की, गायों की और देवताओं की उपासना, मतलब सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, देवताओं के प्रति सम्मान की भावना रखना। जो इन चारों को आदर देता है, जो इन चारों के बैलेंस को बना करके रखता है, वो व्यक्ति ठीक ठीक जिंदगी जीता है। जो व्यक्ति इन चारों में से
दो को भी संभाल ले, गाय को संभाल ले और देवताओं को ही संभाल ले तो भी कल्याण है। गाय की सेवा, देवताओं सूर्य भगवान को जल चढ़ाता रहे, देवताओं का आदर सत्कार करता रहे। फिर भ्रष्ट तब हो जाता है व्यक्ति जब वो इन चारों को अपमानित करने लग जाता है। रावण क्या करता था? रावण मानता ही नहीं था, ना विप्र, ना धेनु, ना सुर, ना संत, किसी को नहीं परिणाम। इसलिए मनुष्य का धर्म है कि आपके अंदर करुणा हो, दया हो, सबके लिए दया हो। और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं कि हम भारत में 4 वर्ण के लोग रहते हैं। 4 में कौन कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र। ये चारों कौन है? चारों कौन है? बोलो, चारों कौन है? जोर से, जोर से। ये चारों भाई हैं। ये चारों कौन है? जोर से। ये चारों कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चारों कौन है? भाई। चारों भाई हैं, एक पिता की संतान है। ब्राह्मण किसकी संतान है? जोर से। ब्राह्मण भगवान की संतान है, ब्राह्मणों से मुखमासी। क्षत्रिय किसकी संतान है? भगवान की। बाहु राजन्य कृता। वैश्य किसकी संतान है? ऊरु तदस्य जद वैश्या, भगवान की। और शूद्र किसकी संतान है? शूद्रो अजायत, भगवान की। तो एक बाप के 4 बेटे हुए। एक बेटे का नाम हुआ ब्राह्मण, एक का नाम हुआ क्षत्रिय, एक नाम हुआ वैश्य, एक नाम हुआ शूद्र। फिर उन चारों की जो संतानें होती गईं, ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण लिखती गई, क्षत्रियों की क्षत्रिय, वैश्यों की वैश्य, शूद्रों की शूद्र। फिर क्या हुआ? भगवान ने तो 4 पैदा किए, और 4 इसलिए किए कि जाओ व्यवस्था रहो। ब्राह्मण का धर्म है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। क्षत्रिय तलवार उठाए सेवा करे, वैश्य समाज के लिए पैसा इकट्ठा करे, देश के लिए। शूद्र सबके साथ खड़ा रहे। बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि बाद में फिर ब्राह्मण भी कई भागों में बट गए, जातियों में। ब्राह्मणों की भी तो जातियां होती हैं, ये तिवारी हैं, ये उपाध्याय हैं, ये हैं, ये दुबे हैं, ये चौबे हैं, ये गर्ग हैं, ये फला है फला। जबकि ब्राह्मण सिर्फ एक ही है। फिर पारियां हो गई, ये कान्यकुब्ज हो गई, ये सरयू पारी हो गई। बंटवारा बाद में हुआ बुद्धिहीनता के कारण, वरना भगवान ने तो एक को ही पैदा किया था। ऐसे क्षत्रिय भी एक ही थे, फिर क्षत्रिय भी कई भागों में, क्षत्रियों की भी कई जातें हो गई। ये फलाने ठाकुर हैं, ये फलाने ठाकुर हैं, ये फलाने, है ना, फलाने फलाने। कोई चौहान है, कोई राजपूत है, कोई ये क्षत्रिय है, कोई वो ठाकुर है। ये बंटवारा, जातों का बंटवारा, जबकि हो एक, लेकिन फिर भी तुम अपनी जातियों में बट गए। ऐसी वैश्य भी एक ही थे पहले, फिर वो बट गए अनेक भागों में, वो भी बंटवारा हो गया। सिंघल, बंसल इत्यादि, है ना, अग्रवाल, ये सब अनेक विभाग होते चले गए। जबकि हो एक ही, 2 नहीं हो, 4 नहीं हो, एक ही हो, एक हो। उसी तरह शूद्र, एक शूद्र थे, पर सब फिर बाद में कोई लोहार हो गया, कोई मोची हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो ये बंटवारा उसके बाद भगवान की तरफ से तो 4 भाई हो, चलो भाई जाओ अपनी व्यवस्थाएं संभालो। बाद में अब आदमी अपनी खोपड़ी लगा लगा के बट गया। ठीक है।